इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की 3rd यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं शंट या पार्श्ववाही क्या होता है। देखिए, चलकुंडली धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र होता है। चलकुंडली धारामापी आप जानते होंगे, नाम ही में स्पष्ट है, धारामापी मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं या परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं धारामापी। अब यहाँ पर कौन से धारामापी की बात हो रही? चलकुंडली धारामापी। देखिए किस प्रकार होता है। धारामापी में एक संकेतक लगा होता है, जैसे ये धारामापी है और इस तरह से उस पर लगा होता है एक संकेतक। ठीक है, जब इसको किसी परिपथ के साथ जोड़ा जाता है तो इसका ये जो संकेतक होता है वो जिस अंक के सामने होता है तो हम बताते हैं कि परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परंतु इस धारामापी की विशेषता ये होती है, चलकुंडली धारामापी, इस धारामापी की विशेषता ये होती है कि इससे अति अल्प विद्युत धारा का ही मापन कर सकते हैं। मतलब माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में ही विद्युत धारा को मापा जाता है। हो सकता है कि ये जो धारामापी हो ये 10 माइक्रो एम्पियर का हो, ठीक है, मिली एम्पियर में भी हो सकता है 10 मिली एम्पियर हो, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 10 मिली एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर, तो इसकी रेंज केवल इतनी ही है। जैसे मान लो परिपथ में 10 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके जो स्केल होता है उस पर अंक निर्धारित होते हैं और इसका संकेतक है वो जिस अंक के आगे आगे रुक जाएगा तो हमें पता चलता है कि परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परंतु इससे 10 से आगे, मान लो इसमें एम्पियर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब तो ये बता नहीं पाएगा क्योंकि इसकी रेंज ही कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर या 50 माइक्रो एम्पियर। तो अति अल्प विद्युत धारा की ही मापन या उसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है। अब मान लीजिए इस धारामापी में हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तब इसका क्या होगा? तब इसकी कुंडली के जलकर नष्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें अति अल्प विद्युत धारा का ही हम मापन कर सकते हैं और आपने प्रवाहित कर दी 1 एम्पियर विद्युत धारा, तो इसके हिसाब से ये जो वाली विद्युत धारा है 1 एम्पियर वो बहुत ज़्यादा है। तब 2 संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहले इसका जो संकेतक है वो 10 के आगे तो जा नहीं सकता, अगर जाएगा और अब प्रवाहित कितनी कर रहे हैं 1 एम्पियर, तो वो 10 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा विद्युत धारा बताने के लिए उसका जो संकेतक है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा। अब ज़्यादा डिफ्लेक्शन देने के चक्कर में इसका जो संकेतक है उसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ऊपर से इसकी जो कॉइल है उस कॉइल की भी निश्चित कैपेसिटी है, ठीक है। अब वो माप सकता है 10 माइक्रो एम्पियर या 50 माइक्रो एम्पियर और आपने प्रवाहित कर दी 1 एम्पियर, तो इसकी कुंडली के भी जलकर नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। चलकुंडली धारामापी एक अत्यंत सुग्राही यंत्र होता है। यदि इसमें प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके कुंडली के जलकर नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, इसका जो संकेतक है वो अवरोधक पिन से टकराकर उसके टूटने या मुड़ने का भय बढ़ जाता है। मतलब क्या है, यदि इसमें प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये जलकर नष्ट हो सकता है। तो अब क्या करें? तब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ये है एक चलकुंडली धारामापी, ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं जी से। अब हमें क्या करना है, ये जो धारामापी है इसमें हम प्रबल विद्युत धारा भी प्रवाहित कर दें और इसका संकेतक भी ना टूटे और उसके जो कॉइल है वो भी जलकर नष्ट ना हो। तब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब इसके लिए हम इस धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा जोड़ देते हैं, ठीक है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा जोड़ देते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम, 0.1 ओम या इससे भी कम होता है। तो ये जो हमने तार का टुकड़ा जोड़ा है धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में, इसको हम कहते हैं शंट
और इसको दर्शाते हैं एस से। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। चल कुंडली धारामापी अत्यंत सुग्राही यंत्र होता है। यदि इसकी कुंडली में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसकी कुंडली के जलकर नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और इसके जो संकेतक है ज़्यादा डिफ्लेक्शन या ज़्यादा विक्षेप बताने के कारण इसके संकेतक के भी टूटने का भय होता है। तो इन संभावित त्रुटियों से बचाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा जोड़ दिया जाता है। इस तार के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। शंट बोलते हैं या शुद्ध हिंदी में इसको हम बोलते हैं पार्श्ववाही। ठीक है, समांतर क्रम में ये जो हमने तार का टुकड़ा जोड़ा है क्या बोलते हैं? इसको शंट बोलते हैं या फिर बोलते हैं पार्श्ववाही। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो 0.1 ओम या इससे भी कम होता है। अब बात ये आती है कि इस धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में यदि शंट या कम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा जोड़ दिया जाए तो ये किस प्रकार बचेगा, मतलब इसकी जो कुंडली है या संकेतक है वो क्षतिग्रस्त होने से किस प्रकार बच सकते हैं, इस पर बात कर ली जाए। तो इसके लिए मान लेते हैं कि मुख्य धारा का मान है I, यहाँ से मुख्य धारा I आती है और देखिए इस पॉइंट पर ये जो मुख्य धारा है वो दो भागों में बट जाती है। इस धारा का IG भाग जाता है शंट में से होकर। ठीक है, ये चूंकि धारामापी है या इंग्लिश में इसको गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं, तो इसमें से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस विद्युत धारा को बोल देते हैं IG। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा है? शंट। तो शंट में से प्रवाहित होकर जाने वाली विद्युत धारा को बोल देते हैं IS। मतलब ये है मुख्य धारा का IG भाग धारामापी में से होकर प्रवाहित होता है और इस धारा का IS भाग शंट में से होकर प्रवाहित होता है। अब देखो ये किस प्रकार बचेगा। इसके साथ समांतर क्रम में हमने क्या लगाया है? कम प्रतिरोध का तार का टुकड़ा। ये जो विद्युत धारा है ये कैसा रास्ता चाहती है? विद्युत धारा हमेशा ऐसा रास्ता चाहती है कि जहां पर प्रतिरोध का मान कम हो। प्रतिरोध का मान जहां पर कम होगा वहां से विद्युत धारा बिल्कुल आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो यहां पर प्रतिरोध है बहुत कम। ठीक है, इस धारामापी के प्रतिरोध से बहुत कम प्रतिरोध है शंट का। तब इस धारा का मैक्सिमम वैल्यू, तब इस धारा का अधिकतम भाग शंट में से होकर प्रवाहित होता है, क्योंकि प्रतिरोध कम है तो ज्यादा धारा वहीं से जाएगी और इसका प्रतिरोध होता है ज्यादा, इससे तो बहुत ज्यादा होता है। तो अल्प धारा प्रवाहित होती है धारामापी में से। बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका प्रतिरोध क्या है? बहुत कम। तो ज्यादा धारा कहां से जाएगी? शंट में से होकर। धारामापी का प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? शंट से बहुत ज्यादा है। तो अल्प धारा प्रवाहित होती है धारामापी में से और मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है शंट में से होकर। तो इस तरह से जब इसमें अल्प धारा आएगी तो इसकी कुंडली के जलकर नष्ट होने की संभावना कम हो जाएगी और इसके अतिरिक्त जो संकेतक होता है तो इसके भी टूटने का या मुड़ने का भय नहीं रहेगा। अब बात यह आती है कि हम इसको कितनी विद्युत धारा दे रहे हैं, परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी सहायता से हम कैसे माप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका हमें एक डेरिवेशन या फिर एक व्यंजक प्राप्त करना होगा और लास्ट में निकलेगा एक सूत्र। उस सूत्र में विद्युत धारा प्रतिरोधों के आंकिक मान रख के और फिर साधारण सी कैलकुलेशन करके परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन करें। इस डेरिवेशन को क्या बोलते हैं? शंट का सिद्धांत भी बोल सकते हैं या शंट का सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर मुख्य धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। अब ये जो धारा है कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई, एक IG और दूसरा क्या? IS। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इन दोनों धाराओं को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें मुख्य धारा प्राप्त हो जाएगी। इसको देते हैं समीकरण 1।
अब मान लेते हैं कि धारामापी का प्रतिरोध है RG। ठीक है, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से। धारामापी के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो इसलिए लिख देते हैं RG। तो माना धारामापी का प्रतिरोध है RG। भाई धारामापी का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, तो ये धारामापी का प्रतिरोध हो गया। तथा शंट का प्रतिरोध मान लेते हैं RS। ठीक है, S फॉर क्या हो जाएगा? शंट, और R फॉर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। मतलब शंट का जो प्रतिरोध है वो कितना है? RS है। अब ओम का नियम आप जानते होंगे। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तब धारामापी के सिरों के बीच के विभवांतर की बात करें, ये ओम का नियम लगा रहे हैं। यदि धारामापी के सिरों के बीच की विभवांतर की बात की जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? VG। ठीक है, V मतलब विभवांतर, G मतलब धारामापी का विभवांतर। तो VG बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर देखो धारा कितनी है? IG। रेजिस्टेंस कितना है? RG। तब धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा VG बराबर IG इंटू RG। ठीक है ना? किससे निकाला? ओम के नियम से निकाला। अब इसी तरह यदि हम शंट के सिरों के बीच विभवांतर निकालें तो इसको क्या बोलेंगे? VS। VS बराबर कितना? धारा कितनी है शंट में से? IS। प्रतिरोध कितना बोल रहे हैं? RS। ठीक है, तब शंट के सिरों के बीच विभवांतर होगा VS बराबर IS इंटू RS। अब चूंकि धारामापी और शंट दोनों कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तब ऐसी स्थिति में इनके जो विभवांतर हैं वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। तब क्या लिख सकते हैं इसको? देखो, VG बराबर VS। क्लियर है? याद करो आप, जब हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं कि विभवांतर का मान नहीं बदलता यदि दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो यहां पर इसी प्रकार से धारामापी और शंट दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरों के जो विभवांतर हैं वो कैसे होंगे? एक समान होंगे। अब देखो यहां पर हमारे पास VG का मान है और VS का मान है। VG का मान कितना है? लिख दो, यहां पर लिख दे, ये हो जाएगा IG और इंटू हो जाएगा RG बराबर VS का मान कितना है? IS और इंटू हो जाएगा RS। अब देखो जरा, IS को यहीं रखो, IG का त्रियक गुणा कर दो, मतलब प्रतिरोधों को एक साइड कर दें और विद्युत धारा को एक साइड कर दें। तब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा IS और इसका त्रियक गुणा किया तो बटे में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा IG। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना है? RG और RS का त्रियक गुणा किया तो ये बटे में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा RS। अब वीडियो को पॉज करो और इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, नोट कर लिया? मिटा दें इसको। अब देखो, इसके दोनों पक्षों में एक को ऐड कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, तब ये हो जाएगा कितना है? IS अपॉन IG प्लस 1 इक्वल RG और अपॉन कितना हो जाएगा? RS प्लस 1। ठीक है ना? अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? IG ऊपर कितना बचेगा? IS और प्लस कितना? IG। ठीक है, बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? RS ऊपर कितना बचेगा? RG और प्लस कितना हो जाएगा? RS। ये पहले समीकरण में हमने सिद्ध किया है कि IS प्लस IG का मान कितना है? I। भाई इन दोनों धाराओं को जोड़ रहे थे तो क्या मिल रहा था? I। तो IS प्लस IG, तो इसका मान कितना है? I। तो यहाँ पर हम रख देते हैं I और अपॉन हो जाएगा IG बराबर कितना है?
आर जी प्लस आर एस और अपॉन कितना हो जाएगा आर एस। या फिर इसको लिख सकते हैं, देखो आई जी और अपॉन आई बराबर, तब ये भी पलट जाएगा, तब ये हो जाएगा देखो आर एस अपॉन आर जी प्लस हो जाएगा आर एस। या फिर आगे लिखें इसको, देखो यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली इस धारा का, इस विद्युत धारा का मान एनवा हो, एनवा भाग प्रवाहित हो रहा है मुख्य धारा का, तब धारा मापी में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी 1। क्या बोलना चाह रहे, देखो आई जी अपॉन आई बराबर 1 अपॉन एन। ये जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा का मान कितना है एन है, तो इस धारा का 1वां भाग जाएगा धारा मापी में से। ठीक है ना, समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए परिपथ में 10 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, तो इस 10 एम्पियर का 1वां भाग जाएगा धारा मापी में से। ठीक है, एक 10वां हिस्सा जाएगा धारा मापी में से होकर और 9वां हिस्सा जाएगा शंट में से। ठीक है ना, तो आई जी अपॉन आई बराबर 1 अपॉन एन मान यहाँ पे रख दें, तब ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन एन, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 अपॉन एन बराबर आर एस और अपॉन कितना लिख दें आर जी और प्लस हो जाएगा आर एस। अब देखो एन का 3 गुणा यहाँ कर दें, तब ये हो जाएगा एन इंटू ये हो जाएगा आर एस, एन इंटू आर एस बराबर कितना हो जाएगा आर जी और प्लस हो जाएगा आर एस। आर एस का पक्षांतर करो तो ये कितना हो जाएगा एन आर एस माइनस हो जाएगा आर एस बराबर हो जाएगा आर जी। अब यहाँ से क्या करो, आर एस को कॉमन ले लो, तब ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 ब्रैकेट ये हो जाएगा आर एस बराबर कितना हो जाएगा आर जी। अब इसको आर एस के बराबर कर दो, आर एस मतलब समझ रहे हैं शंट का प्रतिरोध, तो आर एस के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आर जी अपॉन हो जाएगा एन माइनस 1। तब देखिए इस सूत्र की सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एन मतलब क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली मुख्य धारा, जो मुख्य धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है वो एन है। आर जी क्या हो जाएगा धारा मापी का प्रतिरोध, आर एस क्या हो जाएगा शंट का प्रतिरोध। अब इसमें से आपसे जो पूछा जाए उसके बराबर रख के सिंपल कैलकुलेशन करके हम वो मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आपसे विद्युत धारा का मान पूछा जाए या फिर प्रतिरोध का मान पूछा जाए। 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए आर एस बराबर आर जी अपॉन एन माइनस 1। कई जगह कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, आर एस को लिख देते हैं डायरेक्ट एस बराबर और धारा मापी को लिख देते हैं जी और अपॉन कितना लिख देते हैं एन माइनस 1। तो ये सूत्र और ये सूत्र बात एक ही है। इस सूत्र को शंट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, तो पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।